एवरीवन, मैं हूं सुचिता। आज मैं बात करने वाली हूं फिर से सेम टॉपिक पे, साइलेंट डिवोर्स। हाफ मंथ बैक एक वीडियो पोस्ट किया था और उसके बारे में मुझे बहुत सारे जवाब देने थे बिकॉज लोगों ने अपनी अपनी क्वेरी और अपनी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया। आज भी मैं आपको वही बताऊंगी। मैं जो रिलेशनशिप का कोर्स कर रही हूँ, आई एम परसुइंग दैट। जो मुझे उसमें सिखाया जा रहा है और जो मेरी लाइफ कहती है उसके बेस पे मैं आपको बताऊंगी। साइलेंट डिवोर्स का मतलब सिर्फ यही होता है कि आप एक घर में रह रहे हैं अलग अलग, बट देर इज़ नो लव, देर इज़ नो रिस्पेक्ट, देर इज़ नो सपोर्ट। सिर्फ सामने सामने आप लोग एक साथ रहते हो, लोगों को दिखता है, लेकिन एक्चुअली आप साथ में नहीं रहते। और इंडिया में ये बहुत कॉमन हो चुका है। सर्वे यही कहता है कि इंडिया के कपल्स सिर्फ नाम की मैरिज में रहते हैं, विदाउट हैप्पीनेस एंड विदाउट पीस, क्योंकि वो अभी भी ढूंढ रहे हैं जो उनको चाहिए, वो उन्हें कभी मिला नहीं है। मुझे जो क्वेश्चन आए थे वो बहुत कॉमन है और ये लोग सब ये कहते हैं कि ऐसे कैसे हम डिवोर्स ले लें। इट इज़ ईजी टू से। कॉमन होना इस सोल्यूशन का कॉमन होना सोल्यूशन नहीं है। सिर्फ एडजस्ट करना एक सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज इट विल इफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। अगर सारे लोग कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, इसका मतलब है कि आप आगे जो अपनी जनरेशन है, जो आप आगे बढ़ा रहे हैं, उनको भी आप ख़राब कर रहे हैं। अगर डिवोर्स लिया तो बच्चों का क्या होगा, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल सही कहा आपने, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन एक टॉक्सिक, लोनलीनेस, डिसरिस्पेक्ट मैरिज में रहने से अच्छा है कि आप एक सिंगल पेरेंट बनो। बच्चे सब देखते हैं, सब सीखते हैं, एंड दे गो थ्रू विद द इमोशनल ट्रॉमा। अ पीसफुल सिंगल पेरेंट इज बेटर देन अ wounded broken couple constantly hurting each other without even knowing that their kid knows everything. इंडिया में दिस इज़ वेरी कॉमन और बहुत मुश्किल है डिवोर्स लेना। इंडिया में सोसाइटी क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, पर इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप खुद के लिए हो। अगर आप उस शादी में खुश नहीं हो, टॉर्चर है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, डिसरिस्पेक्ट है, तो क्या आप रहना चाहोगे? आपको जीने का पूरा हक है, क्योंकि आप आगे उसको बढ़ा रहे हो, परिवार को। डिवोर्स के बाद क्या करेंगे हम? फाइनेंशियली तो मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं हूँ। ये क्वेश्चंस भी आते हैं और सबसे बड़ा इशू यही है कि एक लेडी को रियलाइज़ ही नहीं होता है लास्ट तक, उसके मरने तक, कि वो कैसे उसने सर्वाइव किया है और वो कैसे रही है। मैं बहुत लेडीज़ से मिली हूँ अभी रिसेंटली, जब मैं शूट पे जाती हूँ, 30 की हैं, 40 की हैं, 50 की हैं। दे टॉक अबाउट देयर हस्बैंड एंड दे टेल मी कि ये ऐसे ही रहते आ रहे हैं। उनको पहले नहीं पता था, लेकिन उनको अब रियलाइज़ हो रहा है, बट इट्स टू लेट। बच्चों की शादी हो गई है, हस्बैंड और वो बात ही नहीं करते हैं, दे स्टे इन अ सेपरेट रूम। बट लेडी का वही डर था, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी। बट आज की लेडी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, अपने स्किल्स को डेवलप कर रही हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डिवोर्स ले लो। अगर आप डिपेंडेंट होना चाहती हैं तो सबसे पहले आपको अपने स्किल्स में और फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा। लर्न स्किल्स, स्टार्ट समथिंग स्मॉल, टेक सपोर्ट, बिल्ड कॉन्फिडेंस। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कहना चाहती हूँ कि आप लोग डिवोर्स ले लीजिए। डिवोर्स इज़ द ओनली सोल्यूशन, आई नेवर से दैट। हो सकता है आपका रिलेशन ठीक हो जाए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि डिवोर्स इज़ द सोल्यूशन। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर आपकी शादी आपको मेंटल ट्रॉमा, डिप्रेशन, इमोशनल अब्यूज़, डिसरिस्पेक्ट दे रही है, तो प्लीज़ अपने आप को पनिश मत करो, अपने बच्चों पे फ्रस्ट्रेशन मत निकालो। आज की इंडियन वुमेन एजुकेटेड है, स्ट्रॉन्ग है, अवेयर है। शी डिज़र्व्स लव, पीस, रिस्पेक्ट एंड सेफ्टी। अगर शादी आपको ये सब नहीं दे रहा है तो आपको लगता है कि आपको शादी में रहना चाहिए। जो लेडीज़ डिवोर्स ले लेती हैं उनको कहीं ना कहीं सोसाइटी कहती है कि ऐसे कैसे आप डिवोर्स ले सकते हो, और मे बी आपका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, नो बडी हैज़ राइट टू जज एनी वन, चाहे फिर वो एक आदमी हो या एक औरत हो। जो भी कुछ होता है उन दोनों के बीच में होता है, जिसका सच बहुत मुश्किल है कि सबको पता हो। तो मैं फिर भी यही कहूँगी कि जो साइलेंट डिवोर्स के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, ये बिल्कुल भी ये कहने के लिए नहीं है कि आप डिवोर्स ले लो। कभी कभी ये भी होता है कि आप एक कपल एक दूसरे को स्पेस देता है और चीज़ें सॉल्व हो जाती है। और कभी कभी ये भी होता है कि आप सोचते हो कि बस मुझे इसी के साथ जीना है, इसी के साथ मरना है, दैट्स ओके। आपको लगता है आप उस चीज़ में खुश हो तो आप उसमें खुश रहो। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ उन औरतों के लिए है, उन महिलाओं के लिए है जो घुट घुट के जीती हैं, उन्हें कोई कदम उठाना है पर वो उठा नहीं पाती है। मैं ये फिर भी नहीं कहती हूँ कि आप डिवोर्स ले लो। मैं फिर भी यही कहूँगी, अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाओ। आपको डिवोर्स नहीं लेना है, मत लीजिए। बट ये टॉपिक, अगर मैंने साइलेंट डिवोर्स बोला है, इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर टेकिंग डिवोर्स ऑन पेपर। दिस इज़ द अवेयरनेस कि आपका रिश्ते में क्या चल रहा है। कभी कभी लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि उनके बीच में चल क्या रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो ये वीडियो सिर्फ उसी चीज़ के लिए है कि आप रियलाइज़ करो टाइम से कि दिस इज़ द साइलेंट डिवोर्स बिटवीन यू गाइस, बिटवीन द कपल,
यू टेक योर डिसीजन, एटलीस्ट अपना मन कहीं लगाओ, अपने आप को बिजी रखो, एटलीस्ट यू शुड नॉट गेट इन टू द डिप्रेशन. सो आई होप दिस वीडियो इज वेरी क्लियर एंड द क्लियर कट मैसेज इज देयर. अगर अपने बच्चों को ग्रो कर रहे हो तो एक अच्छी मानसिकता से करो. आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, और आप इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आपके मन में जो चीज़ें हैं वो आपके बच्चों पे रिफ्लेक्ट ना हो. यही मेरा मकसद है ये वीडियो बनाने का. थैंक यू सो मच. कोई कमेंट है प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे कीजिए. लेकिन आई एम वेरी बिजी विद माई शेड्यूल. आई एम डूइंग लॉट ऑफ शूट्स, छोटे छोटे शूट्स कर रही हूँ मैं. उसकी वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने का. लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट. अगर आप लोगों को जवाब चाहिए तो मैं शॉर्ट वीडियोज़ बना के आप लोगों को रिप्लाई दूंगी. एंड आई एम परसुइंग अ रिलेशनशिप कोच कोर्स, एंड ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे और जो मैं सीख रही हूँ उसके बेस पे मैं वीडियोस बनाती हूँ. दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस, येट आई डोंट हैव एनी सर्टिफिकेट. थैंक यू. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.